नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ जनपद मैनपुरी। और आज हम चर्चा करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के दैनिक जीवन के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। आप सभी को पता है कि मोदी जी की जो स्कूली शिक्षा है भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से हुई। स्कूल में इन्हें नाटकों में विशेष रुचि थी। अगर कोई मेन रोल इन्हें नहीं देता था तो ये नाटक में भाग नहीं लेते थे। शुरुआत से ही नाटकों में बहुत रुचि थी मोदी जी को। इनके एक टीचर ने, जिनका नाम प्रहलाद पटेल है, उन्होंने बताया मोदी ज़्यादा होशियार नहीं थे, ये एवरेज थे, एवरेज स्टूडेंट रहे थे। आरएसएस के प्रति इनका लगाव था। आरएसएस की शाखा इन्होंने ज्वाइन की, आरएसएस के प्रचारक बने। 2000 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 में गुजरात में दंगे हुए और उन दंगों में इन्हें क्लीन चिट मिल गई। जो दंगे थे वो बताते हैं कहीं ना कहीं कि मोदी कट्टर हिंदू है। लेकिन मोदी जी का एक बयान जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, मेरे भाइयों बहनों, वो बताता है कि मोदी सेकुलर है। अब आप खुद बताइए, मोदी कट्टर हिंदू है या मोदी कट्टर सेकुलर है? इनकी पार्टी में कौन कौन लोगों के लिए ये प्रचार कर रहे हैं, हम एक बार सबका नाम ले रहे हैं। सबसे पहले ब्रजभूषण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियाँ, जो महिला खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, उनके साथ यौन अपराध में इन्हें जो है दोषी पाया गया। देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ इनके सांसद ने ऐसा किया। प्रज्वल रेवन्ना, आपको शायद पता होगा कि 500 से अधिक महिलाओं के साथ उसने गलत कृत्य किया और इन्हीं के लोगों ने उसे जर्मनी भागने में मदद करी। प्रज्वल रेवन्ना। मोदी को अपने आसपास अपने ही लोग पसंद हैं। मोदी को चाटुकारिता बहुत पसंद है। साथियों, जिन जिन नेताओं ने मोदी की चाटुकारिता की है उन्हें बहुत कम समय लगा है सफल बनने में। जैसे निर्मला सीतारमण, 2006 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और केवल 11 साल के अंदर इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री मिली। सोचिए, मात्र 11 साल का समय, वो भी सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री। स्मृति ईरानी शुरुआत में इनकी नहीं बनी, लेकिन बाद में इन्हें भी बहुत बड़े बड़े अच्छे पद मिले। एस जयशंकर, उनकी तो बल्ले बल्ले है ना। तो साथियों, ये जो वोट मांगते हैं, ये अपने 10 वर्ष में किए गए कार्यों में वोट क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगते? उत्तर प्रदेश में ये गौ माता की रक्षा के लिए वोट मांगते हैं। क्या आपको पता है, गाय का मांस काटने वाली जो कंपनी है उससे मोदी जी ने 2 करोड़ लिए, शिवसेना ने 5 करोड़ लिए, मोदी जी ने 2 करोड़ लिए। और जब ये यूपी में आते हैं तो कहते हैं गाय की रक्षा करें, केरल में जाते हैं तो कहते हैं क्वालिटी बीफ मिलेगी आपको, क्वालिटी बीफ। समझो, ये 100 स्मार्ट सिटी पर वोट क्यों नहीं मांगते? इन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी देंगे, हमारे शहर होंगे। उनका एक नक्शा इन्होंने बताया था, बहुत अच्छे शहर होंगे। इन्होंने कहा था किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। भाई क्यों नहीं मांगते? किसानों के लिए जो 3 कृषि काले कानून लाए, जिसमें 900 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हुई, किसानों की शहादतें हुई, किसानों
की जो हत्या हुई वहाँ पे, उसके लिए वोट क्यों नहीं मांगते? मोदी जी कहते थे कि पहले के प्रधानमंत्री महंगाई के लिए मां नहीं बोलना चाहते, और मोदी जी आप तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो प्रेस के सामने नहीं जाता। इतना डर लगता है इन्हें, हर हालत में अपना वफादार चाहिए और हर जगह अपना नाम चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर एक स्टेडियम होता था मेरे साथियों, आज मोदी ने उस स्टेडियम को अपने नाम पे करा लिया। साथियों, हर जगह इन्हें बस अपने लोग चाहिए। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, प्राइवेट नौकरी वाले भी बड़े पदों पे पहुंच सकते हैं, ऐसा ये जियो लेके आ गए। अगर आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। किसान एकता मोर्चा, किसान एक मोर्चा का चैनल बंद करवा दिया। एनडीटीवी सीबीआई करवा दिया एनडीटीवी के ऊपर शुरुआत में, फिर एनडीटीवी को खरीद लिया, अब उसके सामने इंटरव्यू देने जाते हैं। जैसा नाम सुना होगा, जैसा शाह का बेटा है, कभी बैट नहीं पकड़ा लेकिन आज बीसीसीआई का चेयरपर्सन है। अडानी के बहुत बड़े मित्र हैं। अडानी को इन्होंने पोर्ट से लेकर हर चीज दे दी, देश के जितने भी सरकारी संस्थान थे सब कुछ दे दिए। साथियों, आजकल मोदी जी चुनावी भाषण में कहते हैं कि मैं कभी मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जीने लायक नहीं रहूंगा, और अगले ही दिन क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम। तो समझ जाइए कि मोदी के अनेकों चेहरे हैं, आपको बचना है इन चेहरों से। कोई किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही, कहीं माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं हो रही, कोई गंगा पुत्र नहीं है मोदी जी। जो नमामि गंगा के नाम पर बोला था कि हम गंगा की सफाई करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अगर हिम्मत है तो नमामि गंगा के ऊपर वोट मांग के देखें, अगर हिम्मत है तो किसानों की आय दोगुनी के ऊपर वोट मांग के देखें, अगर हिम्मत है तो मोदी स्टेडियम जो इन्होंने बनाया उसके नाम पर वोट मांग के देखें, इन्होंने जो नोटबंदी की उसके नाम पर वोट मांग के देखें, जो जीएसटी लाए उसके नाम पर वोट मांग के देखें। साथियों, बस एक ही कहना है, एक ही विनती है, इस बार मोदी को वोट मत दे देना। अगर आपने मोदी को वोट दे दिया तो आप यकीन मानिए आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। मोदी आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा। साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको आगे आना है। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताता हूं मैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी देश के IRS अफसर थे, इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, NGO में काम किया, देश की जनता के लिए काम किया और कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने के लिए काम किया। गरीब, मजदूर, पिछड़ी महिलाएं, जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं सब के लिए काम किया। फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा, इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा, ऐसे स्कूल जिसे देखने के लिए विदेश से लोग आए। तो ये सब मॉडल है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। तो बताइए आप कौन सा मॉडल आपको चाहिए, गुजरात का दंगा मॉडल या फिर दिल्ली का शिक्षा मॉडल, दिल्ली का चिकित्सा मॉडल, और देश में किसकी सरकार आपको चाहिए, मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार? आप सभी से अनुरोध है, कमेंट करें, अपनी भावनाएं हमें बताएं और कृपया करके ब्रेन वॉश होने से बचें। मोदी हर जगह अपनी फ़ोटो दिखा करके एक एडवर्टाइज के माध्यम से आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, तो प्लीज़ उससे बचें। किसी भी तरह से बीजेपी को समर्थन ना दें। ये बीजेपी वालों को आपने चंडीगढ़ में देखा था, 8 वोट खराब किए थे इन्होंने आम आदमी पार्टी के। सोचिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इनकी नीति को आप समझ लीजिए। कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे आप, हर हालत में बीजेपी को हटाना है
और इन्हें झूला लेके जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था उस पर मोदी जी को मैं समझता हूँ कि मोदी जी उस पर खरे उतरेंगे और अपना झूला उठाएंगे और हमेशा के लिए देश छोड़ के चले जाएंगे। भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, भारत माता की जय।